नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन। पर किसी दुकान में जाने का साहस न हुआ। उसने निश्चय किया, अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम न लूँगा। वह घर पहुँचा तो 9 बज गए थे। दयानाथ ने उसे देखा तो पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? रमानाथ, ज़रा बड़े बाबू से मिलने गया था। दयानाथ, घंटे आध घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चले जाया करते? गपशप में दिन गवा देते हो। अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। इम्तहान न सही, अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाता है तो बगले झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत खेद हुआ है और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। मुझे नौकरी करते 30 साल हो गए। चाहता तो अब तक हज़ारों रुपए जमा कर लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तुम में आदत कहाँ से आ गई, यह मेरी समझ में नहीं आता। रमा, किसने आपसे कहा? ज़रा उसका नाम तो बताइए, मूंछें उखड़वा लो उसकी। दयानाथ, किसी ने भी कहा हो इससे क्या मतलब? तुम उसकी मूंछें उखाड़ लोगे इसलिए बताऊंगा नहीं, लेकिन बात सच है या झूठ मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ। रमानाथ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, बिल्कुल झूठ? रमानाथ, जी हाँ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, तुम दस्तूरी नहीं लेते? रमानाथ, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे आप देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयानाथ, सभी खुल्लम खुल्ला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती। रमानाथ, दस्तूरी को बंद कर देना मेरे बस की बात नहीं। मैं खुद न लूँ लेकिन चपरासी और मुहर्रिर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता। 8-8, 9-9 पाने वाले नौकर अगर न लें तो उनका काम ही नहीं चल सकता। दयानाथ ने उदासीनता से कहा, मैंने समझा दिया, मानने का अख्तियार तुम्हें है। यह कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमा के मन में आया, साफ कह दो, आपने निष्प्रिय बनकर क्या कर लिया जो मुझे दोष दे रहे हैं? हमेशा पैसे पैसे को मोहताज रहें, लड़कों को पढ़ा न सकें, जूते कपड़े तक न पहना सकें। यह डींग मारना तब शोभा देता जबकि नीयत भी साफ रहती और जीवन भी सुख से कटता। रमा घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे। रमानाथ, इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे, हाँ उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है और बदनामी होती है। जागेश्वरी, तुमने कहा नहीं आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ दिए? रमानाथ, कहना तो चाहता था पर चिढ़ जाते हैं। जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहें वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। आपको लेने का शौर तो है नहीं। जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गए। यहाँ ऐसे घोंघा पसंद नहीं है। बनियों 100 रुपये ऐंठने के लिए अकल चाहिए, दिल लगी नहीं है। जहाँ किसी ने भगतपन किया और मैं समझ गया बुद्धू है। लेने की तमीज़ नहीं, क्या करे बेचारा, किसी तरह आंसू तो पोछे। जागेश्वरी, बस बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आवेगा वह ज़रूर लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून बघाड़ना आता है और किसी के सामने बात तो मुँह से निकलती नहीं। रुपए निकाल लेना तो मुश्किल है। रमा दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा ने उसे 3 लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिए। इस वक्त उसने तीनों लिफाफे जेब में डाले, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियाँ पढ़ने लगा। चिट्ठियाँ क्या थीं? विपत्ति और वेदना का करुण विलाप था जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती है न दिन को आराम। पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ, पर दिल हमेशा रोया करता है। न किसी के घर जाती हूँ न किसी को मुँह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि यह शोक मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज़ किए जाते हैं, रुपए जमा हो रहे हैं, सुनार ठीक किया जा रहा है, डिज़ाइन तय किया जा रहा है, पर यह सब धोखा है और कुछ नहीं।
रमा ने तीनों चिट्ठियाँ जेब में रख लें। डाक खाना सामने से निकल गया, पर उसने नहीं छोड़ा। वो अभी तक यही समझती है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। क्या करूँ, कैसे विश्वास दिलाऊँ? अगर अपना बस होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर कर जालपा के सामने रख देता। उसे किसी बड़ी शराब की दुकान पर ले जाकर कहता, तुम्हें जो जो चीज़ें लेनी है ले लो। कितनी अपार वेदना है। उसे आज इस चोट का सच्चा अनुभव हुआ जो उसने झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुंचाई थी। अगर वह जानता कि इस अभिनय का फल यह होगा तो कदाचित अपनी डींगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी, जब जालपा इस शोक ताप से फूकी जा रही है, रमा को कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी? उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से याचना की, भगवान, मुझे चाहे जो दंड देना, पर मेरी जालपा को मुझसे मत छीनना। इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम से आत्मध्वनि सी निकलने लगी, ईश्वर, हे ईश्वर, मेरी दीन दशा पर दया करो। उसके साथ ही उसे जालपा पर क्रोध भी आ रहा था। जालपा ने क्यों मुझसे यह बात नहीं की? मुझसे क्यों पर्दा रखा? और पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से क्यों यह दुखड़ा रोया? बरामदे में माल तौला जा रहा था। मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे और रमा चिंता में डूबा बैठा हुआ था। किससे सलाह ले? सारा दोष उसका अपना था। जब वो घर की दशा जानता था तो क्यों उसने विवाह करने से इनकार नहीं कर दिया? आज उसका मन काम में नहीं लगता था। समय से पहले उठकर चला आया। जालपा ने उसे देखते हुए ही पूछा, मेरी चिट्ठियाँ छोड़ तो नहीं दी? रमा ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। जालपा, यह बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब मैं भेजूँगी। रमानाथ, क्यों? कल भेज दूँगा। जालपा, नहीं, अब नहीं। कुछ ऐसी बातें लिख गई थी जो मुझे न लिखनी चाहिए थी। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मुझे दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। यह कहकर वह मुस्कुराई। रमानाथ, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। जालपा ने व्यग्र होकर पूछा, तुमने चिट्ठियाँ पढ़ ली थी क्या? रमा ने निसंकोच भाव से कहा, हाँ, यह कोई अक्षम्य अपराध है? जालपा कातर स्वर में बोले, तब तो तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो गए। आंसुओं के आवेग से जालपा की आवाज़ रुक गई। उसका सिर झुक गया। उसने स्वर को संभाल कर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, जो चाहे सजा दो, पर मुझसे अप्रसन्न मत हो। ईश्वर जानते हैं, तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से न जाने कैसे ऐसी बातें निकल गईं। जालपा जानती थी कि रमा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा कहते समय हम बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती हैं, उनकी चर्चा करने से एक तरह का अपनापन जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं हमसे जरा भी दुराव नहीं रखता और उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की यह आदत औरतों में कुछ अधिक होती है। रमा जालपा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ प्रिया। आशा का विलंब ही दुराशा है, मैं जानता हूँ। अगर तुमने मुझे मना न कर दिया होता तो अब तक मैंने किसी न किसी तरह एक दो चीज़ें अवश्य ही बनवा दी होती। मुझसे भूल हुई कि तुमसे सलाह लें। यह तो ऐसा ही है जैसे मेहमान को पूछ पूछ कर भोजन दिया जाए। उस वक्त मुझे यह ध्यान न रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं नहीं करता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों तक इंतज़ार न करना पड़ेगा। जालपा ने संचित नज़रों से देखकर कहा, तो क्या उधार लाओगे? रमानाथ, हाँ, उधार लाने में हर्ज ही क्या? जब सूद नहीं देना है तो जैसे नगद वैसे उधार। और फिर कौन ऋण नहीं लेता? हाथ में रुपया आ जाने से अल्ले तसल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार होगा तो उसकी चिंता हाथ रोके रहेगी। जालपा, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। मैं अब कभी गहनों का नाम न लूँगी। रमानाथ, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन मेरे कर्तव्य का अंत तो नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना डरती हो। रुपए जमा होने के इंतज़ार में बैठा रहूँगा तो शायद कभी न जमा होंगे। इसी तरह लेते देते साल में 3-4 चीज़ें बन जाएंगी। जालपा, मगर पहले कोई छोटी सी चीज़ लाना। रमानाथ, हाँ,
ऐसा ही करूँगा। रमा बाज़ार चला गया। अंधेरा हो गया था। दिन रहते जाता तो संभव था किसी मित्र की या मुंशी दयानाथ की निगाह उस पर पड़ती। वह इस मामले को गुप्त रखना चाहता था। सर्राफे में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण, पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी। बाजार की और दुकानों पर ठगे जाने का भय था, पर यहाँ किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए, बड़ी दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवाओ। क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज़ हैं, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर भी कभी कभी दया किया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से न बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने का साहस न होता। अपनी साख का उसे अभी तक अनुभव न हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम जैसे मज़दूरों का कहाँ गुजारा है महाराज। गांठ में कुछ हो तो भी बात बने। गंगू, भैया आप क्या कहते हैं सरकार? आपकी दुकान है, जो चीज़ चाहिए ले जाइए, दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। धन्य भाग कि आप हमारी दुकान पर आए। तो दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीज़, कोई कंगन, कोई हार, अभी हाल में दिल्ली से माल आया है। रमानाथ, कोई हल्के दाम का हार दिखाइए। गंगू, यही कोई 700-800 तक। रमानाथ, अजी नहीं, हद 400 तक। गंगू, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, जो पसंद आवे ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का दगल गसल नहीं बाबू साहब, इसकी आप जरा भी चिंता न करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं, मालिक को भी एक दिन मुँह दिखाना है बाबू। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल निकाल कर दिखाने शुरू कर दिए। रमा की आंखें खुल गईं। जी लोट पोट हो गया। क्या सफाई थी, नगीनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आब ताब। उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था 100 रुपये से ज़्यादा उधार न लगाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जचता न था और जेब में कुल 300 रुपये थे। सोचा अगर यह हार ले गया और जालपा ने पसंद न किया तो फ़ायदा ही क्या। ऐसी चीज़ें ले जाऊं कि वह देखते ही फड़क उठे। यह जड़ाऊ हार उसकी गर्दन में कितनी शोभा देगा। वह हार एक सहस्र मणिरंजित नज़रों से उसके मन को खींचने लगा। वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुँह से कुछ कहने का साहस न होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपये उधार लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय ताड़ कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज़ है, अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपये हैं, यह समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। वो धड़कते हुए हृदय से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब रुपए का तो जिक्र ही ना कीजिए, 10,000 का माल साथ भेज दो। दुकान आपकी है, भला कोई बात है? हुक्म हो तो एक आध चीज़ और दिखाऊं। एक शीश फूल अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है कि गुलाब का फूल खिला हुआ है, देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, ज़रा वह शीश फूल दिखाना तो, और दाम का भी कुछ ऐसा भारी नहीं है, आपको 250 में दे दूँगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, महाराज बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे से ना मोड़ लेना, गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हो। गंगू, ऐसा ना कहो बाबूजी, आप चीज़ ले जाइए, बाज़ार में दिखा लीजिए, अगर कोई 250 से कौड़ी कम में दे दे तो मैं मुफ्त में दे दूँगा। शीश फूल आया। सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों के समान चमक रही थीं। रमा की टकटकी बंध गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। गंगू, बाबूजी 250 रुपये तो कारीगर की सफाई का इनाम है, यह एक चीज़ है। रमानाथ, हाँ है तो सुंदर, मगर भाई ऐसा न हो कि कल ही से दाम का तकाजा करने लगो। मैं खुद ही जहाँ तक हो सकेगा जल्दी दे दूँगा। गंगू ने दोनों चीज़ें 2 सुंदर मखमली केसों में रखकर रमा को दे दी। फिर मुनीम जी से नाम टकवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमा के मनोल्लास की इस समय सीमा न थी, किंतु यह विशुद्ध उल्लास न था,
इसमें एक शंका का भी समावेश था। वह उस बालक का आनंद न था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसे मिठाइयाँ मीठी तो लगती हैं, पर दिल कांपता रहता है कि कहीं घर चलने पर मार न पड़ने लगे। 650 रुपये चुका देने की तो उसे विशेष चिंता न थी। घात लग गए तो 6 महीने में चुका देगा। भय यही था कि बाबूजी सुनेंगे तो नाराज़ होंगे। लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, जालपा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाते थे। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था। बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे जब वह घर से चला था। गली में घुसा ही था कि पानी की बूंद सर पर छर्रे की तरह पड़ी। जब तक छतरी खोले वह लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई, इस अंधकार में कोई आकर दोनों चीज़ें छीन न ले। पानी की झरझर में कोई आवाज़ भी न सुने। अंधेरी गलियों में खून तक हो जाते हैं।